नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, एक बार देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। संसार में अशांति, क्लेश और अधर्म बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब मुझे कुछ समय विश्राम लेना होगा ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे और मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग सके। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर दूध के समुद्र में जाकर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह निद्रा कोई साधारण नींद नहीं होती, बल्कि एक आध्यात्मिक विश्राम होता है जिसमें भगवान जगत की गतिविधियों को भीतर से संचालित करते हैं। 4 महीने तक, चातुर्मास, वे इसी अवस्था में रहते हैं। इन महीनों में भगवान किसी नए शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की ऊर्जा नहीं देते, क्योंकि सृष्टि को इस दौरान एक प्रकार का पवित्र विराम दिया जाता है। दर आध्यात्मिक अर्थ में भगवान विष्णु पालन करता है, यानी वे संसार को संतुलन में रखते हैं। उनकी योग निद्रा का अर्थ यह नहीं कि वे कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उनके ध्यान में समाई हुई है। जैसे एक योगी ध्यान में होकर भी सब कुछ जानता है, वैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हुए भी सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। उनकी यह अवस्था यह दर्शाती है कि सृष्टि को भी कभी कभी विश्राम की आवश्यकता होती है। तभी ऊर्जा का पुनर्जन्म होता है और नया शुभ काल आरंभ होता है। जागरण का महत्व। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु इस योग निद्रा से जागते हैं और तभी से शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ किए जाते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें।